हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अब करेंगे आप, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने कल कवर कर लिए थे। अब बात करने वाले हैं हम ऑफ ऑल द क्लोज्ड cylindrical cans, ठीक है, cylindrical cans है of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimension of the can which has the minimum surface area। अब अभी तक हम मैक्सिमम पे बात कर रहे थे कि भाई मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। जैसे आपने प्रीवियस के दो क्वेश्चन देखे होंगे, तो प्रीवियस के दो क्वेश्चन आपको दिखा दें जो हमने किए थे। Show that all the rectangle inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। तो हमें दिखाना था कि जितने भी रेक्टेंगल एक गिवन फिक्स सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर का उसमें मैक्सिमम एरिया होता है। तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे निकाला आपको, ठीक है, उसको प्रूव करवाया कि वो आपका मैक्सिमम है। किसमें हमने प्रूव किया कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। फिर एरिया मैक्सिमम हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आपका एरिया मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू √2r, ठीक है। फिर ये तो हमने x, अब इसका एरिया मैक्सिमम कर दिया। जो रेक्टेंगल का एरिया हमने मैक्सिमम किया उसको बस स्क्वायर प्रूफ करना था। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ गिवन थी, मुझे इसको y की वैल्यू निकालनी थी। तो y निकाला, y भी आपका √2 आ रहा है। तो x इक्वल्स टू y हमारा सेम है, यानी कि वो रेक्टेंगल क्या था, वो रेक्टेंगल स्क्वायर था जिसका हमने मैक्सिमम एरिया निकाला। तो इनडायरेक्टली हमने बता दिया कि जो मैक्सिमम एरिया वाला था वो क्या था, एक स्क्वायर था। कल इससे अच्छे से डीपली हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया कि शो दैट ऑल द right circular cylinder of a given surface and a maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आपको शो करना है कि कोई सिलेंडर है, उसका गिवन सरफेस है और मैक्सिमम वॉल्यूम है कब, जब उसकी हाइट उसके डायमीटर के बराबर होगी। जब उसकी हाइट उसके डायमीटर के बराबर होगी तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम देता है। तो आपने ये भी यहाँ बता दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे निकाल दिया किस पे, h इक्वल्स टू 2r हमने बता दिया इस कंडीशन पे, r इक्वल्स टू h2 है। तो टू शो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हमें यहाँ 2 पाई r की जगह वैल्यू डालनी थी h/2, तो हमने यहाँ डाल दी और हमने दिखा दिया कि यहाँ पे वॉल्यूम इस रेडियस पे आपका माइनस आ रहा है, दैट डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या माइनस आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो एक बार ध्यान से। चलिए देख लिया ना। तो ये क्वेश्चन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन थे सेम वैसे कुछ ऐसा है नहीं। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लेंगे, नहीं होगा तो मैं क्लोज सिलेंड्रिकल कैन से राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम आपको यहाँ पे गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो आपको डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन में क्या आ जाएगा, डायमेंशन में आपके एक तो रेडियस आ जाएगी, ठीक है, और एक आपकी हाइट आ जाएगी। आपको बताना है इसकी डायमेंशन, ठीक है, जिसमें ये सबसे कम मिनिमम सरफेस एरिया वाला ये बनेगा। तो यहाँ पे बात आपका डिफरेंशिएशन किसका होगा, सरफेस एरिया का होगा। वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम से आप वैल्यूज निकाल के लाओगे। वो क्या निकाल के लाओगे वो आपको देखना है, ठीक है। πr² होता है। चलिए फिलहाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो अपने आप में अच्छा एक क्वेश्चन है, उसका आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अभी यहाँ है नहीं हमारे पास, डायरेक्ट आंसर पे मैं बात करूंगा। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ गिवन हमारे पास। जो क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्क्वायर पीस ऑफ, एक स्क्वायर पीस है, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन काफी डाउट में आ जाता है बच्चों के, तो इसको देख लेते हैं। शॉर्ट करके लिख देते हैं, आ स्क्वायर टिन ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, स्क्वायर, ठीक है, a square piece of tin of side 18 सेंटीमीटर। साइड क्या है सर, 18 सेंटीमीटर, ठीक,
इज मेड इनटू अ बॉक्स, ठीक है। इसको हमने, इसका ट्यूब साइड है, इज मेड, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, बॉक्स बना दिया विदाउट टॉप। एक बॉक्स हमने बनाया, ठीक है, उसका टॉप नहीं है, विदाउट टॉप। by cutting a square from each corner and folding up the flaps and folding up the flaps to form the box. To form the box. What should be the side of the square? What should be the side of square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर पीस ऑफ टिन ले लेते हैं। चलो, एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है मेरे पास, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेड इनटू अ बॉक्स, इसको बॉक्स बनाया गया विदाउट टॉप, उसके बॉक्स के ऊपर टॉप ये ढक्कन नहीं, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब इसका बॉक्स बताओ कैसे बनाया गया, कॉर्नर से मानो पेपर है, स्क्वायर कट कर दिया। चलो इसका प्रोसेस बता देता हूं आपको कैसे कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। अब हमने ईच कॉर्नर से हमने स्क्वायर काट लिया, ठीक है, इस तरह से फिगर बनाएंगे ना कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें चल क्या रही। थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश की है मैंने, अच्छे से ट्राई किया है ताकि आपको समझ में आए। हमने क्या किया ना, इसको जो है यहां से कट कर दिया, मतलब ये 18 सेंटीमीटर के थे, यहाँ से ना इसको काट के, ऐसा 3D तो है नहीं, पेपर 3D तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई अगर पेपर होगा यहाँ पे, ये है ना, इसके पेपर के मैंने इधर से स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर, और 18 की शीट थी ये रही होगी, और ऐसे ऐसे काट के मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर का एक शीट बना दिया था, ठीक है, स्क्वायर शीट बना दी, एक स्क्वायर का बॉक्स हमने यहाँ पे, ठीक है।
बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हमने क्या करा, कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो हर कॉर्नर से हमने स्क्वायर को कट किया, ठीक है सर, यानी कि यहां हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, स्क्वायर हमने बना दिया। और हम मान लेते हैं इसको हमने स्क्वायर बनाया, इसकी साइड रख लो एक्स, ठीक है। तो x सेंटीमीटर तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल रहती है, यानी कि सर ने x का काटा तो इधर भी x होगा, इधर भी है, ऊपर भी x। तो x इधर से काटा होगा, इधर भी स्क्वायर बना होगा, x इधर से भी x काटा। तो टोटल आपका अगर ये पूरा 18 रहा होगा तो 18 में से x इधर से कटा, x इधर से कटा, -2x। तो जब ऊपर 18 -2x है तो इधर भी 18 -2x होगा। फिर हमने क्या किया, ये तो हमने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कहानी हुई जी, इसके बाद उसने बोला कि हमने इसको फ्लैप को फोल्ड किया और इसको एक बॉक्स बनाया, ठीक है। तो आफ्टर फोल्डिंग, ठीक है, आफ्टर फोल्ड हमने क्या बना दिया जी, एक बॉक्स बना दिया। आफ्टर फोल्ड मैंने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। तो यानी कि जो बॉक्स आफ्टर फोल्ड मैंने बॉक्स बनाया, ये क्या रहा होगा, 18 -2x, ठीक है। और ये भी आपकी साइड क्या रहेगी, 18 -2x, है ना। ऐसे हाइट भी 18 -2x हमने ओपन बॉक्स बना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी ये चीज समझने में, स्टेप बाय स्टेप। एक 3 शीट थी, कोने से काटा, फोल्ड किया और एक बॉक्स बना, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से और समझ के यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या लिख दिया कि मान लें हमने क्या माना, एक्स, तो लेट एक्स, भाई एक्स साइड मानी ना हमने जस्ट, ठीक है। लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर या ऑफ रिमूवेबल स्क्वायर, लेट एक्स बी द साइड ऑफ रिमूवेबल स्क्वायर या रिमूव स्क्वायर, ठीक है। तो हमने रिमूव किया, तो hence length after, so therefore length after remaining या length remaining, सिंपल लिखो, आफ्टर छोड़ो। तो therefore length remaining of 10, length remaining of 10 कितना हो जाएगा, 18 -2x, ब्रेथ हो जाएगी आपकी, ये भी 18 -2x हो जाएगी, ठीक है। और हाइट ऑफ बॉक्स कितनी रहने वाली है, अब हाइट देखो बॉक्स की। अब जो हाइट होगी ना बॉक्स की, बॉक्स की हाइट, अब आपने इसको लेंथ और ब्रेथ तो वही रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, एक्स एक्स सेंटीमीटर आपने कोने से काटा है ना, तो एक्स एक्स सेंटीमीटर काटा है, तो जो इसकी हाइट रहने वाली है वो कितनी रहेगी, एक्स रहेगी। हाइट कितनी रहेगी, एक्स, ठीक है। लेंथ ब्रेथ तो वही रहेगी, हाइट ऑफ बॉक्स आपकी एक्स रहेगी, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum possible, है ना। what should be the, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है मैक्सिमम आ जाए उसका हम क्या करेंगे, तो क्या करना है जी, what should be the, तो सर यहाँ पे ना एक चीज करते हैं, यहाँ पे एक चीज करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी कि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड बना था ना, तो एल
इंटू बी इंटू एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वॉल्यूम बॉक्स आप मान लो Vx मान लो, L है आपका 18 माइनस 2x और हाइट है हमारी h यानी कि x। सर ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है। तो इसमें लगेगा आप प्रोडक्ट रूल, तो इसको v डैश x कर देते हैं, है ना, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट तो यहां भी कर सकता हूं, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 2 18 माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस का, ये मत करना है ना, माइनस 2x का माइनस 2। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर 18 प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि 1। इसको जब मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 36x माइनस 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर 36 क्यों, इधर आपका माइनस 2 भी तो है इधर, तो माइनस 4 मानो इसको ना, इसको 2 2 जा 4 तो माइनस 4, तो माइनस का 72x 18 4 72 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया। फिर आ जाते हैं 18 का स्क्वायर आपका होता है 324 और नहीं 18 एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ना, तो यहाँ स्क्वायर आने की बात तो नहीं है। चलो देखते हैं इसी 18 का स्क्वायर 8 कहाँ तक आ गया था हमारा, 2x माइनस 4 तो माइनस 72x माइनस प्लस इसमें रहेगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2ab 18 टू 36 प्लस 72। आठ और 4 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और प्लस 324। नाउ पुट, इसमें 12 कॉमन आ रहा है मुझे पता है, 12 आ रहा है कॉमन, 12 इन 12 12 24 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 9 टू 0 12 एक्स स्क्वायर टू 0 12 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 12 टू 24 तो 0 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 9 एक्स और माइनस 3 एक्स लिख सकता हूँ, प्लस का 27 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स माइनस 9 माइनस 3 कॉमन ले लो, बचेगा एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 9 और x इक्वल्स टू जाएगा 3। x बराबर 9 है, x बराबर 3, ठीक है। तो x बराबर 9 रखने पे
आप देखोगे 2 9 18 मेरा लेंथ ऑफ बॉक्स 0 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, एज x equals to 9 is not possible. ठीक है, x equals to 9 हमारा पॉसिबल नहीं, the length of box, because the length of box become 0, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करूं मैं इसमें तो कोई बुरा नहीं, इजीली कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। therefore मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करता हूं। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और वी डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 12 टू द 24x एक्स स्क्वायर का माइनस 144, तो therefore एट x इक्वल्स टू 3 पे देखते हैं, तो 24 इंटू 3 माइनस 144, 72 माइनस 144, माइनस का 72 आ रहा है, तो therefore डबल डिफरेंस 3 इज लेस देन 0 इज नेगेटिव आ रहा है, तो therefore एट x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट पे, यानी कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो आपका जो भी है पॉइंट आपको क्या मैक्सिमम पॉइंट देगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ठीक है, तो देखो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 3, तो आपको जो निकालना था, ठीक है, वो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, यही हमें निकालना था कि कितनी स्क्वायर की साइड कट ऑफ करें, तो यानी कि अगर हम 3 सेंटीमीटर कट ऑफ करते हैं ना तो हमको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा उस। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।